हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप प्लेन फेसलिफ्ट के बारे में और वो क्या अचीव कर सकता है। तो अगर हम ट्रेडिशनली बात करें कि पहले फेसलिफ्ट सर्जरी कैसे होती थी, उस केस में जो पुराने सर्जन्स थे वो कान के सामने कट देते थे जो कान के पीछे भी जाता था और उसके थ्रू जाके आपकी स्किन टाइट कर देते थे और उसको वहीं पर एक्स्ट्रा स्किन को कट करके स्टिच कर देते थे। इसको बोलते थे स्किन ओनली फेसलिफ्ट, यानी कि जो ऊपर की लूज स्किन है उसी को खींच के काट के एक्स्ट्रा स्किन को कट आउट करके टाइट कर दिया जाता था। और कभी कभी जो कान के पीछे का कट है उससे नेक की स्किन को भी साथ में टाइट कर देते थे। लेकिन ओवर द ईयर्स ये समझ में आया कि सिर्फ स्किन को टाइट करने से जो रिजल्ट्स हैं वो नेचुरल नहीं होते और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, यानी कि जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही जल्दी 2-3 सालों में ही चले जाते थे और फेस की स्किन फिर से सैग कर जाती थी। जब इसमें और रिसर्च हुई तो समझ में आया कि स्किन के नीचे जो मसल होती है जिसको हम स्मार्स लेयर बोलते हैं, उस लेयर में भी लूजनिंग और सैगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उस लेयर को भी टाइट करना शुरू कर दिया गया। तो अब जब हम डीप प्लेन फेसलिफ्ट या डीप प्लेन नेकलिफ्ट की बात करते हैं तो एम ये रहता है कि सिर्फ स्किन नहीं निकाली जा रही, उसके नीचे की जो मसल है उसको भी अगर टाइट करने की ज़रूरत है तो उसको भी साथ में मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट सारे केसेस में ही टाइट किया जाता है। ये हो गई फेसलिफ्ट की बात, यानी कि फेस में जो हमने कान के सामने कट दिया उसके थ्रू हम गए और हमने अंदर की डीप मसल को भी टाइट कर दिया और ऊपर से एक्स्ट्रा स्किन को भी टाइट कर दिया। अगर हम नेक के एरिया की बात करें, यानी कि अगर हमें डीप प्लेन नेक लिफ्ट करना है तो उसमें एक मसल होती है प्लेटिज्मा मसल, जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे लाई डाउन करती है। उस मसल को भी टाइट किया जाता है, जिससे अगर किसी के सामने प्लेटिज्मल बैंड्स बन रहे हैं, यानी कि स्किन तो लूज है ही पर अंदर की मसल भी लूज हो गई है जिसकी वजह से और ज़्यादा सैगिंग शो हो रही है, तो वो बैंड्स हम टाइट कर देते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा स्मूथ होते हैं और टाइट होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि प्लेटिज्मा मसल के पीछे एक्स्ट्रा फैट होता है या आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड या कोई डायगैस्ट्रिक मसल भी लूज हो रही है, तो उनको भी साथ में एड्रेस किया जाता है ताकि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएँ, स्मूथ आएँ और कोई लंपी बम्पी अपीयरेंस ना रहे और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहें। तो इसीलिए आजकल डीप प्लेन फेसलिफ्ट और डीप प्लेन नेकलिफ्ट ही स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ फेसलिफ्ट सर्जरी हो गया है। अगर हम रिकवरी की बात करें तो दोनों की रिकवरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपके फेस पे अराउंड 1 वीक के काफ़ी स्वेलिंग रहती है, जिसके लिए हम आपको एक चिन स्ट्रैप पहनने के लिए बोलते हैं, जो आपको 1 हफ्ते के लिए 24 घंटे पहनना है। आप वो चिन स्ट्रैप उतार के अपना फेस वॉश कर सकते हैं नेक्स्ट डे से और 48 आवर्स बाद अपने हेयर भी वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑइंटमेंट होती है जो हम आपको स्टिच लाइन पे लगाने के लिए बोलते हैं। वो ऑइंटमेंट आपको दिन में 2 बार मुंह धो के लगानी है स्टिचेस पे। यूजुअली हम स्टिचेस अराउंड 7 डेज़ पे निकालते हैं, जब तक कि आपकी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। एक फाइन लाइन रह जाती है जो 6 महीने से 1 साल में फेड अवे करती है, बट वो वैसे भी काफ़ी फाइन होती है, इसलिए इतनी शो नहीं करती। फीमेल्स में जब तक वो लाइन फेड अवे नहीं करती उसको कवर करना ईजी है। आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके या फिर हेयर्स को ईयर के सामने यूज़ करके कवर कर सकते हैं या थोड़ा बहुत कंसीलर लगा के भी कवर कर सकते हैं, और एक बार जब वो लाइन फेड अवे कर जाती है तो वैसे भी नहीं दिखती। इसके अलावा अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए तो फिर जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अस्टॉनिशिंग और ओवरवेलमिंग होते हैं, लेकिन वही रिजल्ट धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बेटर होते जाते हैं एंड द एंड ऑफ 1 मंथ 90% ऑफ द रिजल्ट जो आपका है वो आपको शो करता है। इसीलिए अगर आपको कोई वेडिंग या कोई सोशल फंक्शन अटेंड करना है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वी सजेस्ट कि मिनिमम 1 महीने का, अगर हो सके तो 3-4 महीने का गैप आप रखिए ताकि आपके रिजल्ट्स कंप्लीटली नेचुरल हो जाएं और किसी को ऐसे पता नहीं लगे कि आपने कोई सर्जरी कराई है। थैंक यू।